जिसकी वजह से मैं नीचे तो गिरी, और जब गिर गई हूँ तो भाई उठ ही नहीं पा रही हूँ। जो गिर कर फिर उठ के कम बैक कैसा देता, धक्का मारे तो धक्का वाली गाड़ी बेटा नहीं चल पाएगी, तुमको गाड़ी को रिपेयर करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर जो धक्का मार के तुम एक जगह तक लेकर ले जाओगे, पर वो आगे आपको सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, आपको पैसे के साथ अपने लिए इज्जत कमानी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है हमको लाइफ में बेटा, कि सारे बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे वो थोड़ा सा डिग्री कॉलेज में होगे या आप कोई बड़ी कोर्सेज कर रहे रहोगे, मतलब आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लॉयर की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर की तैयारी करते हो। आपने जब किसी भी तैयारी को शुरू किया, आप या 10th के एग्जाम देने जा रहे हो, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, हमने जब शुरुआत की थी ना तो बच्चे बोलते मिस बहुत एफर्ट था, बहुत मोटिवेटेड था मैं, और मैं सब कुछ कर ले रही थी, मेरे अंदर बिल्कुल मतलब कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया कि मेरा कमबैक नहीं हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ कुछ ऐसा, या जो भी हर बच्चों का अपना एक इश्यूज होता है, तो वो फोकस नहीं आ रहा है। वो एक स्टडीज में लास्ट टाइम तक मेरा जैसा था कि मतलब मेरा पता है मुझे कि एग्जाम्स आने से पहले मैं 200% प्रिपेयर हो चुकी हूँ, कुछ भी पेपर आने तो मेरे को मालूम है कि मैं सब कुछ क्रैक कर लूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। बट ऑल ऑफ सडन ऐसा मुझे हिट हो गया, ऐसी चीजें आ गई कि भाई 10th के बाद 11th में मस्ती कर लिया, अभी 12th आ गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कि भाई एक साल पूरा पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि मस्ती कर रहे थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्री ले लिया, आया था मोटिवेटेड था, अब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने के लिए। डॉक्टरी की पढ़ाई जब मैंने एंट्री की थी बहुत मोटिवेटेड थी कि भाई एकदम नीट जी एग्जाम तो मैं ऐसे क्लियर कर दूंगी। अब क्या हो रहा है, अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे स्टडीज में आपको जो एक फॉल डाउन मिला है, यू आर नॉट गेटिंग दैट कम बैक। तो आपको वो कम बैक लेकर आने हैं, आपको वो चीजें समझनी है कि ऐसा क्या मेरे सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम हुए, मेरे सराउंडिंग में से क्या इश्यूज हो गए जिसकी वजह से मैं नीचे तो गिरी, और जब गिर गई हूँ तो भाई उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो गिरना तो भाई सबकी लाइफ में एक बार है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गिर कर फिर उठ के कम बैक कैसा देता है ना बेटा, वही असली सिकंदर होता है। तो गिरने को तो गिर जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, गिरने के बाद रोना नहीं, गिर गए ना, बट गिरने के बाद खराब तब होता है जब आप उठते नहीं हो। तो गिरने के बाद हमको हमारा कमबैक ऐसा देना है, रिटर्न ऐसे आना है कि भाई दुनिया याद रखे उस कमबैक को। तो वैसे ही हमारी स्टडीज में जो हो गया सो हो गया, जितने परसेंटेज चले गए सो चले गए, पढ़ने में जो आपने बर्बादी कर दी, बट अब आपको अपना कमबैक लेकर आना है। और क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है। कैसे करना है आज मैं आपको चीजें समझाती हूँ। ये मैं सिर्फ बोल सकती हूँ बेटा, मेरा काम सिर्फ आपको समझाने का। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर बच्चा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से होने दो, किसी भी साइड से होने दो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, आप आगे बढ़ो। इसलिए जो प्रॉब्लम्स मैं अपने डेली लाइफ में हर बच्चों के अंदर देखती हूँ, जो प्रॉब्लम जब कोई बच्चा आके मुझे बोलता है मिस मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस चीज के ऊपर एक वीडियो जरूर लेकर आती हूँ। तो कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे बोला कि मिस लास्ट ईयर तक तो मेरा 90% पे था, इस साल पता नहीं क्या हो गया कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज की ये वीडियोस में आपको इसीलिए लेकर आती हूँ कि अपने आप को गिरने मत दो। सबसे पहले आपको अपने कमबैक के लिए क्या करना है, आपको सबसे बड़ी चीज, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं ये गिरी, ऐसी क्या गलती थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया, उस कॉज को ढूंढो। क्योंकि जब तक आपको बीमारी नहीं पता है तो आप उसका मेडिसिन, एक डॉक्टर पढ़ा लिखा एमबीए की डिग्री, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर रखा रहता है, पर जब आप जाते हो तो आपको देखकर नहीं बोल देगा कि अरे बेटा तुमको ये बीमारी है, तुमको अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर आ रहा है। उसके बाद भी वो तुमको बोलेगा भाई तुम रिपोर्ट निकाल के आ, तब जाके वो तुमको मेडिसिन देगा। तो जब आपको कॉज ही नहीं पता है तो उसके इफेक्ट और उसके रेमेडीज को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो खुद से पूछो कि क्या हो गया मेरे अंदर, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों ऐसा, कुछ तो रीजन होगा कि मैं लास्ट टाइम तक मैं इतनी मोटिवेटेड थी, मेरे अंदर इतना जुनून था पढ़ने का, और अचानक से मेरा जुनून ही डाउन हो गया, मैं पूरी नीचे की तरफ आ रही हूँ। तो नहीं करना है, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढो। जब तुम्हारी प्रॉब्लम्स मिलेगी तो उसका सोल्यूशन भी तुम ढूंढ पाओगे। लेकिन जब तुम प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ रहे हो और जिस नाव में कूद के तुम मतलब बर्दाश्त कर रहे हो, अंदर से टेंशन में हो, नहीं हो पा रहे, बस चले जा रहे हो, अपने आप को धक्का मार रहे हो, तो धक्का वाली गाड़ी बेटा नहीं चल पाएगी। तुमको गाड़ी को रिपेयर करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर जो धक्का मार के तुम एक जगह तक लेकर ले जाओगे, पर वो आगे जाने पे फिर गाड़ी रुकने वाली है, फिर गाड़ी को स्टॉप लगेगा। लेकिन गाड़ी को अगर सही सर्विसिंग वक्त पे दे दिया
तब गाड़ी में कोई धक्के की जरूरत नहीं है, अच्छी स्पीड से चलेगी। तो हमारी लाइफ में, मेरे करियर में, जहां रीजन, जिस जहां से मुझे धक्का लगा उस रीजन को ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम था मेरा, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं इस प्रॉब्लम को अब चेंज करूंगी, मेरे को अब इस चीज को बदलना है। तो अपना प्रॉब्लम जो तुम फेस कर रहे हो ना इस टाइम पे, जिसकी वजह से तुमको तकलीफ हो रही है कि तुम अपने स्टडीज में कमबैक नहीं कर पा रहे हो, हर बच्चा या कोई भी इंसान जो अपने करियर में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, सब कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बट वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। वो मोटिवेशन के लिए आपको समझा रही हो कि आपके कारण ढूंढो, आपके कॉज ढूंढो कि ऐसा क्या रीजन है कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख दो। देखो ये ना बहुत बड़ा इलाज है, ये सबसे बड़े से बड़ा दुख जो रहता है ना हमारी लाइफ से, ऐसे मक्खन की तरह निकलता है। कब निकलता है? जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई देख मेरे को ये प्रॉब्लम है तो है, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो मेरे को ढूंढना है। मतलब मेरे को ये जो मैंने जो खो दिया या जो प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रही थी या जो मैंने बर्बाद कर दिया, पीछे छोड़ दो, गया ना, हो गया। बट अब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा बोर्ड एग्जाम्स है, मेरे हाथ में मेरा करियर है, उसको ठीक करना है। टाइम है भी बोर्ड एग्जाम्स को आने के लिए, अब उसको मुझे बेस्ट करके दिखाना है। भले मैंने 6 महीने में बर्बाद किया, 3 महीने में 324 घंटे में से 20-20 घंटे स्टडीज करके मैं अपने आप को इतना बेस्ट बना लूंगी कि ये तो मेरे हाथ में है ना। 3 महीने, 6 महीने तो निकल गए, बट 3 महीने मेरे हाथ में जो है, मैं उन 3 महीनों को पूरी तरीके से यूटिलाइज करूंगी और सही तरीके से यूटिलाइज करना है अपने ब्रेन को। देखो ये जो होता है ना अपना दिमाग जो होता है, अपना दिमाग ना अपने लोग को चलाना चाहिए। अगर वो हमको चलाना चालू कर देगा तो तकलीफ होगा। तो तुमको तुम्हारे दिमाग को चलाने दो कि भाई तुम चला, देख चल, वो बोल रहा है सो रहा है, नहीं सोने का, मेरे को पढ़ने का है, उसको बोल चुप बैठ जा, बस बहुत हो गया तेरा, भी मैं सुनूंगा नहीं। अपने दिमाग का सुनो ही मत, उसको तुम सिग्नल देना है तुमको कि तुझे अभी ये करना है, तुझे वो करना है। तुम उसके सिग्नल को एक्सेप्ट करके चलोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड से चलो यार ठीक है, हो गया ना, कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अभी डायलॉग जो मैंने मारा ये किसका है? गैली में सफर करके उनके डायलॉग के। तो ठीक है, जो खराब हो गया हो गया। मेरा 10th खराब हो गया, मैं 12th में बेस्ट दूंगी। मेरा 12th आगे गया, मैं अपने डिग्रीज में बेस्ट दूंगी। जो बिगड़ गया, उसको लेके बैठ के रोना नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है, जिसको अब तुम ठीक कर सकते हो, उसको ठीक करने के बारे में सोचो। जो नहीं ठीक कर सकते हो पास्ट में, उसको जबरदस्ती लेकर बैठ के रोके उस चीज को मत अपना आने वाला टाइम बर्बाद करो। तो तुमको क्या करना है? पहले तुमको प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद तुमको उसको सोल्यूशन ढूंढना है और अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि भाई जो हो गया सो गया। नेक्स्ट क्या होती है कि भाई तुमको समझना है कि क्या मैंने गलती की जिससे मैं गिरी। पिछली बार जो मैं 90% से इस बार मैं 70 पे आई, क्या गलती था मेरा 90 से 70 में? तो उस गलती को ढूंढना है और अपनी उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। देखो जो गलती तुमने कर दी ना, तो गलती को क्यों याद किया जाता है कि उसको रिपीट नहीं करना है। गलती को तुम सुधार नहीं सकते, तुमने पास्ट में गलती कर दिया, हम उसको सुधार नहीं सकते। बट हम क्या कर सकते हैं कि जो गलतियां मुझे पता चल गई, जो रीजन जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये रीजन था जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, आज के बाद वो दोस्त, वो सोशल मीडिया, वो सारी चीजें मुझे अपने से दूर रखना है जिसने मुझे बर्बाद किया। चाहे वो मेरा सगा इंसान होगा, चाहे सोशल मीडिया होगा, चाहे इंटरनेट का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आपको इस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब आप पढ़ना चाहते हो पर नहीं पढ़ पा रहे हो, उन सारी चीजों को अपने लाइफ से हटा दो। क्योंकि आपका मेन एम एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन नहीं है तो करोड़ों रुपया जेब में रख लो, लेकिन 50 लोग के बीच में वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो माइंड। अगर एक इंसान फटा कपड़ा पहन के भी चल रहा है ना, फटे हुए कपड़े, लेकिन वो इंसान अपना जबान खोल दे, नॉलेज वाला इंसान, तो 50 लोग उससे हाथ मिलाएंगे। और तुम स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कपड़े पहन के निकल जाओ, लेकिन तुम बात खराब करोगे, भाई तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम चीजें कुछ भी बोलोगे, तो कोई उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा, बोलेगा भाई खैरात का पैसा था मिल गया इसको, लेकिन बात करने की तमीज तो कुछ नहीं है। तो वो तुमको इज्जत नहीं मिल पाती है, भले पैसा मिल जाएगा तुमको। तो पैसा और इज्जत दोनों सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज और आपका एजुकेशन दे सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन को करना है कि आपको सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, आपको पैसे के साथ अपने लिए इज्जत कमानी है। तो अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट चीज आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देनी है कि जो गोल हम सेट करते, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि बैठे बैठे हवा में बैठ के बात करेंगे कि खुद को पता है कि भाई मैं आज तक मेरे 9 साल या 12 साल के एकेडमी में मैं 60% गलती से लाता हूँ, गलती से आता है मेरा 60% भी मैं रो रो के लाता हूँ, और बैठ के बोलेंगे मैं तो 90 तो लेके आऊंगा। अरे रियल गोल अचीव करना है तुमको, क्या करना है, मेरी कैपेसिटी भाई इतनी है कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ और मेरा परसेंटेज 80 ही आ सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, ठीक है 80 का है। तो रियल गोल कि मैं जितना रियल में अचीव कर सकता हूँ उतना ही अपना गोल रखो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कैपेसिटी 70 की है और बैठ के 4 फ्रेंड के बीच में तुक्का मार रहे, अरे मैं तो 90 लेके आऊंगा, तू देखते जा मैं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए जिंदगी में कोई काम नहीं करना है। जो करना है खुद के लिए करना है, खुद की सहूलियत के हिसाब से करना है। अपने रियल गोल को समझना है कि मेरी ये कैपेसिटी है और मुझे यही करना है, मुझे ना इधर कूदना है ना इधर कूदना है। मेरे एजुकेशन को, मेरे गोल को, मेरे एम को सही तरीके से लेकर चलना है। तो यही चीज बोला कि खुद के डिसीजन बना, जैसे एक एम बना लिया, कुछ भी करके ऐसा दिमाग में नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, कुछ भी करके ये वीक के एंड तक मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर वो 3 चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, बाय हुक एंड क्रुक मुझे वो करना है। अब चाहे मैं कैसे भी करूं, अगर नहीं कर पाए, एक बात बताती हूँ, देखो अपना जो दिमाग होता है ना, स्टार्टिंग के अगर आपने 8 सेकेंड के अंदर जो सोचा और अगर उसको कर दिया तो हो गया। अगर उस 8 सेकेंड में सोची हुई चीज तुमने नहीं की तो फिर तुम पीछे चलेगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपने 8 सेकेंड में सोचा कि मेरे को ये करना है, कुछ भी करके हफ्ते में करो, जो बोला वो करो, एक बार किया हुआ कर लिया तो फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी कि जो तुम बोलोगे वो तुम करोगे। पर एक बार बोली हुई चीज नहीं किया तो फिर यही आदत बन जाएगी कि सिर्फ बड़ी बड़ी बात बोलोगे पर करोगे कुछ नहीं। तो बोल के बड़ी बात नहीं करनी है, करके बड़ा काम दिखाना है। तो बोल दो अपने ब्रेन में और दिखाओ अपनी एक्टिविटीज से। नेक्स्ट चीज कि है ना, सब कुछ पढ़ने का ना तरीका अलग होता है, ठीक है। अभी कुछ अभी हमारे मोस्ट ऑफ आदत क्या होती है आप लोगों की पता है, एग्जाम के एक दिन पहले जैसे नजदीक आती है 8-10 दिन बैठता है, हम लोग 20-20, 22-22 घंटे बैठ जाते हैं, रात रात भर जाग जाग के पढ़ते। यही चीज को जो मैं पूरी रात जल कर पढ़ रही हूँ, इस चीज को रोज के मैं आवर्स में डिवाइड कर दूं कि मैं फिक्स कर लूं कि भाई एंड टाइम पे 22 घंटा नहीं, चाहे मेरी एग्जाम कल होगी या चाहे मेरी एग्जाम को 1 महीना बाकी होगा, मेरा फिक्स शेड्यूल है डेली का 3 से 4 घंटा मैं पढ़ूंगी। अब एग्जाम टाइम पे भी उतना पढ़ूंगी, एग्जाम के 6 महीने पहले भी उतना ही पढ़ रही थी मैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली का 2-3 घंटा स्टडीज को दे रहे हो अपने, तो ऑटोमेटिकली एंड टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये चीज समझना है कि भाई जो भी मेरा प्रॉब्लम है मैं धीरे 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 उसको सॉल्व आउट करूं और एक साथ अपने ऊपर बर्डन आकर, क्योंकि जब एक साथ आता है ना तो ब्रेन ये मोड में आ जाता है कि नहीं करना है, करना ही नहीं है, मैं फंबल हो जाती हूँ, फिर हम हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये करे कि वो करे, सब कुछ फंबल हो जाता है। तो उस पैनिक से बचने के लिए चीजों को डिवाइड कर दो, थोड़ा 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 करके रोज पढ़ो, ताकि तुम्हारे एग्जाम टाइम में भी तुम उतने ही आवर्स स्टडीज को दो जितना तुम डेली देते थे। क्यों ऐसा? आराम से हो जाएगा, क्योंकि तुमने कभी रोज की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि तुमको बाकियों की तरह बैठ के 22-23 घंटे नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो वही चीज मैंने बोला है कि डेली के 2-3 आवर्स स्टडीज को दो इंस्टेड ऑफ दैट बर्निंग इन वन डे। एक दिन में जलने से अच्छा होता है रोज का थोड़ा 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 करके जल के अच्छे से स्कोर कर लो, क्योंकि एक दिन में करके भी बेटा कितना ही कर पाओगे। अगर तुम्हारी औकात 90 की होगी तो एक दिन पढ़ के तुम 75-80 पे ही चले जाओगे। तो जब मेरी औकात 90 की है तो 75-80 पे लाकर मैं क्यों खुद को नीचा दिखा रही हूँ, क्यों मैं खुद को नीचे कर रही हूँ? तो ये नहीं करना है, अपने आप को बेस्ट करना है। नेक्स्ट आपको ये चीज करना है कि जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम से आए हो कि भाई मेरा स्टडीज पहले तो बहुत अच्छे से होता था, अब मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से ना स्टडीज नहीं हो पा रही, मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करने का? ऑलवेज स्टार्ट विथ इजी एंड फिनिश इट विथ अ बिग स्ट्रॉन्ग। मतलब हमेशा जब आप पढ़ने बैठो तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक जो आपको ऐसा लगता है कि भाई भले इतना टाइम में फॉल डाउन हुआ है बट मैथ्स मुझे आज भी मैं कर सकती हूँ, साइंस 2 में अच्छे से कर सकती हूँ, तो उससे स्टार्ट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है कि नहीं? कि थोड़ा थोड़ा मुझे ये आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। पहले एक तो आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है, एक तो आपका दिमाग वैसे ही पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और उसमें आपने उठा लिया ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा लिया। अब वो ऑलरेडी नहीं पसंद है पढ़ाई, इस समय पढ़ाई में आने का मन नहीं कर रहा और आते तुम उस सब्जेक्ट को ले रहे हो,
तो जो तुम्हारा कमबैक है ना बेटा, वो वापस से विड्रॉल पे चला जाएगा, तुम वापस पीछे चले जाओगे। तो करना क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच यू एंजॉय फर्स्ट, कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जब आपको मन कम कर रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। जब आपको बहुत मन कर रहा होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तब उस सब्जेक्ट को उठाना जिसमें आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, ताकि अब आपका फोकस है। जब आप कम पढ़ने का मन करे तो आपका फोकस नहीं, तो वैसे भी वो सब्जेक्ट लेकर आप खाली बुक लेके बैठे रह जाओगे, आप कर कुछ नहीं पाओगे। तो हमेशा इजी से स्टार्ट करना और एंड स्ट्रॉन्ग लेवल पे आकर करना, कि स्टार्ट वाले सबसे इजी सब्जेक्ट उठाओ, पर एंड में जो तुम्हारा सबसे टफ सब्जेक्ट होगा उसके साथ तुमको एंड करना है। एंड द लास्ट, अपने आसपास ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, ऐसे करके इसको उड़ा के फेंकने का है। क्या क्या, अपने मोबाइल फोन, आपके वो टॉक्सिक फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स के नाम पे आपके करियर को बर्बाद कर रहे हैं, आपको सही सजेशन नहीं दे रहे हैं। और क्या होता है ना, आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स से ज्यादा दोस्तों को अपनी दुनिया मान लेते, कि अरे भाई वही दोस्त को एक दिन बोल दो कि एक महीने का भाई तुम आके मेरा फीस भर दे तो मैं मान जाऊंगी। रखो ना दोस्तों को अपनी जगह रखो, पर तब रखो जब तुम भी सेटल हो। तुम एक ऐसी दोस्ती जो तुमको बर्बाद कर रही है, जो तुमको खराब कर रही है, वो दोस्ती नहीं है बेटा, वो सबसे बड़ा जहर है जो तुम धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे जहरीले लोगों को दूर रखो अपनी दुनिया से। और सबसे बड़ा जहर सॉरी, जब तुमने कुछ अचीव नहीं किया तब तक सोशल मीडिया और इंटरनेट, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना। तो ये नेट जो आपके आसपास फैला हुआ है ना, एक ही नेट खोलो और उस नेट के अंदर सबको बांध दो, और बांध के उसको उठा के फेंक दो कि ये चीज मेरे लाइफ में आने नहीं चाहिए। जो भी चीज तुमको पता है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन क्या है, तुमको पता है कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको डिस्टर्ब कर रही है, वो सारी चीजों को अपने सामने से उठा के फेंक देना। और कमबैक ऐसा करना है, इतना जोरदार कमबैक करना है कि आने वाली दुनिया बस देखती रह जाए कि भाई ये क्या था और क्या हो गया। तो खुद को इतना बुलंद कर बनाना है कि जो देखे वो बोले कि बनना है तो ऐसा बनना है, इसके जैसा बनना है। ऐसा नहीं बनाना कि अरे ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं बनना है। तो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत बनाकर चलना है। ऐसी गंदगी में और ऐसे गलत चीजों में नहीं पड़ना, और मोटिवेट होना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी माइंड रखना, हेल्दी बॉडी रखना, अपने आप कमबैक तुम्हारा होगा। बस जो आज बोला अप्लाई जरूर करना।